हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेकंड सीरीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे एक सैलरी शीट दी गई है। तो वो प्रैक्टिकल सीरीज का ये सेकंड वीडियो है फॉर द एक्सेल। तो यहाँ पे एक सैलरी शीट दी गई है जिसमें एम्प्लॉय कोड है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय है और उनकी बेसिक दी गई है। बेस्ड ऑन द बेसिक दे आर गिवन सम क्राइटेरिया, थोड़े बहुत क्राइटेरिया दिए हैं, वो गुजराती में मेंशन है, तो मैं उसके लिए मैंने वहां से ट्रेस किया है। तो गुजराती में जो है तो वो कंडीशन के बेसिस पे वी हैव टू कैलकुलेट टीए, डी, एचआरए एंड टोटल। तो थोड़े बहुत क्राइटेरिया दिए गए हैं जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन शीट है उसका फोटो रखा है। तो वहां पे क्राइटेरिया दिया है गुजराती में कि बेसिक अगर 34,000 से कम है तो उनको टीए कितना मिलेगा, 56%, यानी बेसिक का टीए में 56% इंक्रीमेंट आएगा। अगर बेसिक 34,000 से लेके 38,000 तक है तो 67% होगा। और अगर बेसिक 38,000 से ज्यादा है और 41,000 में है, तो 81% आएगा। अगर बेसिक 41,000 से ज्यादा है तो 96% आएगा। नाउ दिस इज अ मल्टीपल इफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो दिया है उसमें मल्टीपल कंडीशन दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। अदरवाइज यू कैन यूज द इफ विथ एंड क्लोज। आप इफ के साथ एंड क्लोज का यूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप इफ्स करके जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। तो दिस टाइम वी विल गो विद द एंड ब्रांच। तो यहाँ पे हम इफ के साथ एंड का मिक्स करके मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे ये जो टीए है यानी कि डी3 सेल है, डी3 सेल यहाँ पे दिया गया है, उसके अंदर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़े बड़े स्क्रीन नोटपैड पे आपको दिखा देता हूँ नोटपैड पे कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने ही डिराइव किया है। तो अगर ये आपको नोटपैड स्क्रीन दिख रही है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो इट इज क्लियरली विजिबल। तो मैं अभी दूसरी फॉर्मूला हटा देता हूँ। तो हाउ वी कैन मल्टीपल ब्रांचिंग विद द हेल्प ऑफ इफ। इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टेटमेंट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और सेकंड रो में लिख देता हूँ। तो थोड़ी साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो इट विल बी विजिबल फॉर ऑल ऑफ। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला तो आपको ऐसा ना लगे कि ये। तो यहाँ पे दिया गया था कि अगर 34,000 से सैलरी आपकी 38,000 में है, यानी कि मल्टीपल कंडीशन है। यानी कि हमारा सेल था C2। मैं आपको वहां पे भी C2 लेस देन इक्वल टू 34,000, लेस देन इक्वल टू 34,000। तो क्राइटेरिया में क्या होगा, जो C2 यानी सैलरी जो दी गई है उसका 56% कैलकुलेट होगा। कितना होगा, 56, यानी मल्टीप्लाई आप 0.56 भी कर सकते हो। बोथ आर द सिमिलर थिंग। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, फिर से इफ हम लेंगे, इफ एंड, इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन है, इफ एंड, और एंड के अंदर अगर C2 ग्रेटर देन 34,000 यानी 34,000 से ज्यादा हो, कॉमा दूसरी कंडीशन है C2 लेस देन 38,000 यानी 38,000 इक्वल, लेस देन इक्वल टू 30। अगर 34 से 38,000 के बीच में है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड क्राइटेरिया। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो सेकंड क्राइटेरिया लिखा है कि जो अगर बेसिक 34 से 38 के बीच में है तो वी कैलकुलेट 67% ऑफ बेसिक। तो हम बेसिक के अंदर टीए का कितना इंक्रीमेंट करेंगे, 56%। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला में C2 यानी कि जो बेसिक है उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई 0.67, यानी कि 67% भी लिख सकते हो आप, बोथ आर द राइट। ये हमने मेरे लिए हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब। फिर इफ, देन अगेन थर्ड कंडीशन, एंड क्लोज के अंदर इफ और एंड क्लोज। एंड क्लोज के अंदर अगर क्या क्राइटेरिया, सी टू 38,000 से ज्यादा हो, 38,000 से ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन है C2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 41,000। अगर उसके बाद 38 से 41,000 में बेसिक है तो उसको मल्टीप्लिकेशन कितने से करेंगे, तो C2 मल्टीप्लाई, क्या क्राइटेरिया दिया है तो देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया है। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे 81%। तो उनका टीए इंक्रीमेंट कितना आएगा, 81%। तो उनको टीए मिलेगा 81%। तो हमारी जो फॉर्मूला है उसके अंदर मल्टीप्लाई
0.81 या तो 81% लिख सकते हैं आप, पूरी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वॉट एवर, बट ये इसका मीनिंग सेम होता है, तो मैंने शॉर्ट कर दिया है। फिर लास्ट कंडीशन है, इफ एंड क्लोज के साथ अगर C2 यानी कि बेसिक 41,000 से ज्यादा है, इफ मोर देन 41,000, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए कंडीशन है 96%। तो 96 के बेसिस पे वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2 मल्टीप्लाई 0.96 यानी 96% पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमारे सारे क्लोजेस का एंड होता है। तो ये पहले इस एंड का, फर्स्ट एंड का यहाँ पे एंड होता है, जितने भी ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए एंड के, वो वहां पे क्लोज होंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप लोग, मैं नीचे की लाइन में ऐसा है तो ले जाऊंगा। तो ये पहला इफ था, पहले एंड का क्लोज, फिर दूसरे एंड का, फिर तीसरे एंड का, और चौथे एंड का, यानी टोटल 4 कंडीशन है। तो 4 पैरेंथेसिस क्लोज होंगे, 1 2 3 4। तो ये 4, ये फॉर्मूला को मैं कॉपी कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला किस कौन से सेल में आएगी, तो जहां पे आपको टीए कैलकुलेट करने के लिए बोला है वहां पे। तो टीए के अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, Ctrl V। टीए का जो सेल है यानी कि D3 है, उसके अंदर मैं पूरी फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो ओके, शायद कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक हो गई। if C2 greater than, okay, yes, तो हम कॉपी कर देते 34 से 38। तो ये सेम फॉर्मूला है 48 से 42। if, मैं चलो ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एंड क्लोजेस का यूज किया है, तो सारे कैलकुलेशन यहाँ पे लिखे जाएंगे। इफ एंड C2 लेस देन इक्वल टू 34,000, सॉरी यहाँ पे 34,000, एंड सॉरी ये डीए की कैलकुलेशन है। तो 34,000 थे यहाँ पे। तो C2 लेस देन इक्वल टू 34,000, अगर 34,000 है तो C2 को 0.556 से मल्टीप्लाई करेंगे, और C2 34,000 से ज्यादा और 38,000 से है, तो C2 को 0.67% से। इफ C2 ग्रेटर देन 38 बट लेस देन इक्वल टू 41, तो उसको हम मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी रॉन्ग लिखी है, लेस देन इक्वल टू 41,000, तो उसको 0.81% इंक्रीमेंट देंगे। और अगर फॉर ग्रेटर देन 41 है तो हम उसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर सेल एड्रेस आपका कोई डिफरेंट होता है तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें। तो देन वी प्रेस द एंटर। ओके, एक्चुअली ये C2 नहीं है, C3 सेल है। तो मैं सब जगह पे C3 सेल, ड्यू टू दवर एड्रेस कैलकुलेशन में ये C3 सेल है, क्योंकि C2 सेल है उसमें तो कॉलम का नाम है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। तो इसका भी ध्यान रख, सॉरी C3 सेल है। तो C2 जहाँ पे लिखा है, वी मेंशन द रॉन्ग एड्रेस में, तो C3। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमने टाइटल देने में क्या हुआ है, एक सेल का मार्जिन हो गया। तो आई पुट द जस्ट C3 सेल एड्रेस जहां जहां पे करना है हमें, क्योंकि बेसिक का जो वैल्यू है वो C3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ C2 जहां पे है वहां पे उसको रेफरेंस वैल्यू में टेक्स्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस विल बी गिविंग अ वैल्यू एरर। तो यहाँ पे उसको वैल्यू एरर इसलिए बता रहा है। तो वेर एवर द C3 इज देयर, आई जस्ट कैलकुलेट विद द C3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीई की कैलकुलेशन आ गई। बाकी की फॉर्मूला में हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे होता है कैलकुलेशन। तो विथ द हेल्प ऑफ इफ एंड क्लोज वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे। अब डीए में क्या क्राइटेरिया दिया है, मैं डीए का बता देता हूँ, बाकी आप सब ये इजीली कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है जो बेसिक 34,000 से कम हो, तो टीए टीए का 48%। यहाँ पे क्या बोला है, डीए की कैलकुलेशन कैसे करनी है, C2 यानी C3 यानी कि बेसिक अगर 34,000 से
कम है तो टीए का 41%, टीए यानी कि डी, जो डी सेल में हमने कैलकुलेशन लाया है उसका 48%। तो इसकी भी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, इफ यू विश देन आई कैन चेंज इट। मैं यहाँ पे फिर से भी लिख सकता हूँ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एक्सेल में भी लिख सकता हूँ तो आपको शायद वहां पे ही विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू इफ और एंड क्लोजेस स्टार्ट कर देने, एंड C3, यहाँ पे कौन से सैलरी में है, C3 है। बेसिक किस में है, C3 में। C3 लेस देन इक्वल टू 34,000। अगर 34,000 है, चलो मैं नोट पैड में ही लिखता हूँ, दैट फॉर दैट इट विल बी प्रॉपर विजिबिलिटी, वहां पे आपको बड़ा दिखा सकते। इक्वल टू इफ, अभी इसको हटा देता हूँ तो आपको दूसरी स्क्रीन ना दिखे। तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, एंड यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि अगर 30 C3, यहाँ पे C3 सेल लेस देन इक्वल टू 34,000, अगर 34,000 से सैलरी कम है तो डीए को कैलकुलेट करने के लिए टीए मल्टीप्लाई, टीए यानी कौन से कॉलम में है, तो टीए यहाँ पे है D3 में, D3 कॉलम में आप देख सकते हो। टीए, यहाँ पे टीए के कितने परसेंट दिए, 48%। तो टीए को मैं 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पॉइंट मल्टीप्लाई 0.48, तो यहाँ पे 0.48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कॉलम करके दूसरी कंडीशन, इफ C3 ग्रेटर देन 34,000, अगर C3 ग्रेटर देन 34,000 है, और दूसरी कंडीशन C3 लेस देन इक्वल टू 38,000 है, तो उसका कैलकुलेशन क्या है तो वो देख लेते हैं। तो क्या क्राइटेरिया दिया है, तो क्राइटेरिया दिया है कि टीए के 58% कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे लिखा है टीए के 58% कैलकुलेट करने हैं। तो इसको D3 यानी टीए किस सेल में है, D3 में, तो D3 मल्टीप्लाई 0.58, तो इसको 0.58 से कैलकुलेट करेंगे। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करें, फिर अगेन आई एड द वन क्लोज एंड कंडीशन, इफ C3 ग्रेटर देन 38,000, यानी 38,000 से ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन है C3 लेस देन इक्वल टू 41,000, तो देख लेते हैं हम क्या क्राइटेरिया है। तो 41,000, 38 से 41 के बीच में हो तो 72%, तो यहाँ पे 72% दिया है। तो C3 41,000 के बीच में हो, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसा है तो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, 41,000 हो, तो 41,000 के बीच में हो तो हम D3, सॉरी D3 जो भी सेल है हमारा टीए है, वो हम क्या किसमें गिनेंगे, 72%। ये मल्टीपल क्राइटेरिया है इसलिए बेस्ड ऑन द बेसिक, बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से डीए, टीए और टीए के हिसाब से, बेसिक सैलरी के बेसिस पे डीए पे यहाँ पे टीए कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे 0.72 होगा, सॉरी वरना वो 72 टाइम हो जाएगा, या तो आप 72% भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, दोनों बोथ आर द सेम थिंग। C3 ग्रेटर देन 41,000, यानी 41,000 से ज्यादा हो तो उसकी क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया में दिया है कि अगर 41,000 से ज्यादा है तो हमको डीए 87% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक ही कंडीशन है सिर्फ, तो उसको एक में क्लोज कर देता हूँ, और D3 यानी कि जो टीए है उसको हमको 87% देना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये क्लोजिस खत्म होता है। तो ये फर्स्ट एंड, सॉरी यहाँ पे वी मिस आउट द एंड, एंड मस्त लिखना है क्योंकि मल्टीपल ब्रांचिंग है। तो इफ से कर सकते हो, और एफ, इफ और एंड क्लोजेस को साथ में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरेंथेसिस क्लोज होता है, फिर दूसरी कंडीशन का दूसरा क्लोज होता है, तीसरी कंडीशन का तीसरा क्लोज होता है, और चौथी कंडीशन का चौथा क्लोज। यानी आपने जितने जितने एंड के साथ ओपन किए हैं इतने सारे यहाँ पे क्लोजेस हो गए। इफ का तो यहाँ पे हो जा रहा है एंड का तो, बट सारे इफ का पेंडिंग है तो वो लास्ट में होगा। ये कंडीशन सब एक ही है क्योंकि सिंगुलर है। अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो कहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे, तो यानी कि आप आपको तो यहाँ डायरेक्ट ही लिखना है, तो हम E2 में जाके पेस्ट करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं फॉर्मूला बार में जाके पेस्ट, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ नोट पैड में लिखा है, अदरवाइज आई कैन कैलकुलेट ओवर हियर ऑल्सो। तो मैं एंटर करूंगा तो शायद इसमें कुछ मिस्टेक है, तो मिस्टेक क्या है देख लेते हैं, चलो कुछ तो एरर है। चलो मैं एक बार फिर वेरीफाई कर लेता हूँ। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर बेस्ड थिंग, तो इसमें पॉसिबिलिटी है, चलो
यहाँ पे जो 84% लिखा है उसकी जगह पे 0.87 आएगा, तो वो चीज भी आप ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक की है वो देख लेते हैं सिंटेक्स। ये 38,000, ओके। C3, C3, ओके। if and C3, if, ओके, यहाँ पे एक एंड क्लोजेस मिस आउट है। दिस आर द ट्रायल एंड एरर बेसिस फॉर्मूला। थोड़े बहुत सिंटेक्स में करेक्शन होंगे तो वो आपको करने पड़ेंगे, वो अपने हिसाब से प्रैक्टिकल किया होगा तो वो आ जाए। तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वी आर मिसिंग द वन एंड क्लोजेस इनटू सेकंड कंडीशन, इसकी वजह से वो सिंटेक्स एरर दे रहा है। अब इसको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो मैं पहले डिलीट कर देता हूँ पुरानी फॉर्मूला को। दोनों फॉर्मूला थी इसमें, ओके। तो अब वापस डीए में वो पेस्ट कर देता हूँ, लास्ट जो लिया था, enter। तो वो ऑटोमेटिकली डीए को कैलकुलेट कर देगा। यू कैन इवन कैन चेक आउट विद द कैलकुलेटर और मोबाइल फोन। तो उसके हिसाब से वो परसेंटेज यहाँ पे दे। सिमिलर कंडीशन, द थर्ड कंडीशन फॉर द एचआरए। तो मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ, फिर टोटल तो ऑटो सम से हो जाएगा तीनों चीजों का। तो दिस इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल ब्रांचिंग और मल्टीपल क्राइटेरिया। तो मल्टीपल ब्रांचिंग और मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से ये काम करेगा यहाँ पे। तो दिस थिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल, ई फॉर मल्टीपल ब्रांचिंग। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन, द सम ऑफ द पीपल आल्सो यूजिंग इफ्स, इफ के बाद में एस होता है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल के लिए। तो नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल मीट विद द इफ्स फॉर्मूला एंड काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। उसके थोड़े बहुत फॉर्मूला है उसके, बाकी जो नॉर्मल है दैट्स ओके फॉर यू। तो अभी थैंक यू फ्रेंड, वी विल कीप टिल हियर। थैंक यू सो मच।